हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ग्रोथ हब। बच्चों, आज के लेक्चर में हम जानेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने की एक आसान सी ट्रिक। ज़्यादातर बच्चों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, लेकिन आज के लेक्चर में वो आपकी प्रॉब्लम खत्म होने वाली है, क्योंकि मैं एक ऐसा तरीका आपको बताने वाला हूँ जिसके द्वारा आप बहुत ही कम समय में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। और ये ऐसा तरीका है कि आपको हमेशा याद रहेगा। ठीक है, अब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कभी भी लिखना भूलेंगे नहीं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, पूरा जरूर वीडियो देखिएगा, क्योंकि पूरा वीडियो देखेंगे तभी आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी। ये एक सुपर ट्रिक है जिसके थ्रू आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना सीखेंगे। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं बच्चों। चलो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं बच्चों। अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालते हैं, तो अभी तक अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, या हिंदी में हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें, ठीक है, तो अभी तक आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकाला होगा, तो उसको निकालने का एक तरीका होता है ये इस तरीके से, जिसे एनाकोंडा मेथड बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? एनाकोंडा मेथड बोलते हैं। कुछ इस तरीके से आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते थे अभी तक, लेकिन आज के लेक्चर में हम बहुत ही एक सुपर ट्रिक जानेंगे जिसके थ्रू हम कम समय में और हमेशा याद रहने वाली एक ऐसी ट्रिक जो बहुत ही कम समय में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने में हमारी हेल्प करेगी। तो सबसे पहले हमें पता है कि हमारी कितनी सब सेल होती हैं। तो बच्चों आपको पता है एस पी, ठीक है, मैं यहाँ पर समझाता हूँ कितनी सब सेल होंगी। एक तो एस सब सेल होगी, दूसरी कितनी होगी, दूसरी पी सब सेल होगी, तीसरी हमारी डी सब सेल होगी, और चौथी हमारे पास एफ सब सेल होंगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इन सब सेल में कितनी ऑर्बिटल होती हैं। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, ऑर्बिटल बाद में समझेंगे, सबसे पहले हम जानेंगे कि किसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो एस सब सेल की बात करते हैं, तो अगर एस को आप उल्टा लिखोगे तो कुछ 2 की तरीके से दिखेगा, आपको 2 की तरीके से दिखेगा। ठीक है, तो एस ऑर्बिटल में कितने एस सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, या एस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2। और ठीक है, और अगर हम इस p की बात करते हैं तो p ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो p को अगर उल्टा कर दो कुछ इस तरीके से आपको 6 दिखेगा, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, अब देखो इन दोनों का डिफरेंस कितना है बच्चों, 4। ठीक है, यानी 6 में से, यानी 6 से अगर 2 चला गया तो कितना बचेगा, 4। अब इस 6 में अगर हम 4 ऐड कर दें तो कितना आ गया बच्चों, तो यहां पर आ गया 10। तो यहां पर 10 आ गया, मतलब डी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, डी सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 10। उसके बाद एफ, तो इसमें अगर 10 में हम 4 और ऐड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 14। यानी एफ सबसेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ में आया होगा। अब देखो यहां पर एक चीज और समझाता हूं। यहां पर देखो, अगर हम एस सबसेल की बात करते हैं तो इसमें एक सिंगल ऑर्बिटल होती है, और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो 2। एस ऑर्बिटल में सिंगल ऑर्बिटल होती है और उसमें सिर्फ और सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं बच्चों। वहीं पर पी सबसेल की बात करते हैं बच्चों, तो यहां पर कितनी ऑर्बिटल होंगी बच्चों, कितनी ऑर्बिटल होंगी, 3। और मैंने अभी बताया कि पी सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इनकी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, इसमें फिल किए जा सकते हैं। इलेक्ट्रॉन को ओवरलैप नहीं करेंगे, इलेक्ट्रॉन को एक एक करके फिल करेंगे। ठीक, उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं बच्चों डी सबसेल की, और डी सबसेल में कितनी ऑर्बिटल्स होती हैं, तो यहाँ पर होंगी 5, 1 2 3 4 5। और इसमें इलेक्ट्रॉन कितने भरे जा सकते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसमें कितने थे, यहां पर 6 इलेक्ट्रॉन, यहां पर कितने थे, 2 इलेक्ट्रॉन। ये चीज पता चला। अब बात करते हैं डी सबसेल में कितनी ऑर्बिटल्स होती हैं, तो 7 ऑर्बिटल्स होती हैं। कितनी ऑर्बिटल होंगी बच्चों, तो यहां पर होंगी टोटल आपकी 7 ऑर्बिटल। काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 और एक 7। अब 7 ऑर्बिटल है तो इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, तो इसमें 14 इलेक्ट्रॉन आएंगे। इलेक्ट्रॉन भरने का तरीका कैसे होता है, 1 1 करके। ठीक है, से एक एक इलेक्ट्रॉन को भरते हैं, 2 3 4 5 6 7, फिर यहाँ पर 1 2 3 4 ऐसे भर देंगे, 1 2 3 4
5 6 7, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 14 इलेक्ट्रॉन। तो आपको पता है s ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो s ऑर्बिटल में हमारे 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, p में कितने होंगे? 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, d में कितने होंगे? 10 होंगे, और f में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। ये चीज आपको क्लियर हुई? अगर इसमें कोई डाउट हो तो यहां पर आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अब मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का एक मेथड बताता हूं आपको, इसको इरेज कर दे रहा हूं मैं यहां से। देखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का मेथड क्या है बच्चों? सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, यहां पर 1 2 3 4 S P D F, ठीक, 4 नंबर ले लेने हैं। यहां पर S ऑर्बिटल या S सबसेल, यहां पर P, यहां पर D और यहां पर F लिखेंगे, ठीक। यहां तक समझ में आया? चलो आगे देखते हैं। अब क्या करना है बच्चों? अब यहां पर हमने सबसे पहले इस तरीके से नोट कर लिया, बहुत ही ध्यान से देखिएगा, बहुत ही सुपर ट्रिक है बच्चों, ठीक है, बहुत ही सुपर ट्रिक। अब हम क्या करेंगे, इधर से चलेंगे ऐसे, और हर एक सबसेल को या ऑर्बिटल को जो लिखेंगे उसको 2 टाइम, अगर S सबसेल है तो S को कितने टाइम लिखेंगे? S। यहां तक हो गया S। अब उसके बाद P से S की ओर चलेंगे तो कितने लिखेंगे? PS S P S, लिख लिया, ठीक है, ये लिख लिया। मैं थोड़ा सा, हाँ, PS और PS लिख लिया। अब यहां से बच्चों ये D से चलेंगे S की ओर, तो क्या लिखेंगे? DPS। क्या लिखेंगे बच्चों? DPS। फिर 2 बार लिखना होता है तो DPS, 2 बार लिख दिया। अब हम बच्चों F से S तक चलेंगे, तो F से S तक लिखेंगे तो FDPS। क्या लिखेंगे? FDPS। फिर से लिखेंगे FDPS, मतलब जो भी लिखना है 2 बार लिखेंगे, ठीक है। अब देखो क्या होगा, अब देखो यहां पर कौन सा नंबर है? यहां पर है 1, ठीक है। यहां पर कौन सा नंबर है? यहां पर है 1, तो 1 से लिखेंगे, पहले 1 लिखेंगे, फिर 1 2 3 4 5 ऐसे लिखते चले जाएंगे। देखो कैसे, 1, फिर जो S दिखेगी ये दूसरी S है, ये थर्ड S है, ये आपकी 4th S है, 5S 6S 7S और 8S, ठीक। आगे देखो, अब क्या करेंगे बच्चों? अब हमारे पास क्या है? P, और P पर कौन सा नंबर लिखा हुआ है? 2। तो P को कैसे स्टार्ट करेंगे? यहां से 2 2 3 4P 5P 6P 7P, ओके, यहां तक हो गया। अब देखो हम क्या करेंगे, हाँ, P कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम लोग D पर, तो D किस नंबर से स्टार्ट है? 3 नंबर से। तो देखो D क्या करेंगे, यहां पर 3 है ना, 4 और कहां गया 5 और ये 6D, D कंप्लीट हो गया। अब हम बच्चों किस पे चलेंगे? F पर। तो देखो F की बात करेंगे यहां पर, देखो F में क्या करेंगे? F कहां है? F 4 नंबर से स्टार्ट है, तो देखो यहां पर F क्या होगा? 4F और ये 5F। इस तरीके से हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकल के आ गया। हम मैच कर लेते हैं बच्चों, चलो यहां पर मैच करते हैं। देखो 1S 1S 2S 2S 2P 2P 3S 3S 3P 3P, मैच हो रहा। 4S 4S 3D 3D 4P 4P 5S 5S 4D 4D 5P 5P 6S 6X 4F 4F 5D 5D 6P 6P 7S 7S 5F 5F 6D 6D 7P 7P 8S 8S। तो ये रहा हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का तरीका। कैसा लगा तरीका? बहुत ही अच्छा तरीका है बच्चों।
इस तरीके से अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो कभी भी ये ट्रिक, ये जो आपकी ट्रिक है, ये आपकी सुपर ट्रिक है, इसके थ्रू आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना कभी नहीं भूलोगे भाई। ये वगैरह ये मेथड आप क्या कभी भूल सकते हो, इसमें ऐसे ऐसे चलोगे, है ना, एनाकोंडा मेथड, तो ये भूल सकते हो। तो इसलिए आपको ये मेथड आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब इस पर हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब कैसे, हमें देखो एग्जाम्पल की बात करेंगे यहाँ पर। देखो एक एक एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक। अब देखो जैसे सोडियम 11 और इसका हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, तो सबसे पहले क्या आएगा 1s2, फिर क्या आ जाएगा 2s2, क्योंकि s ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1s2 2s2 और 2s2 के बाद क्या आएगा 2p6 हो गया, और 2p6 के बाद क्या आ जाएगा 3s, क्या करेंगे 3s1 करेंगे क्योंकि हमारे पास 11 ही है, तो 2 2 4 यानी 2 2 4 6 10 1 11, ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, ठीक। तो ऐसे कोई भी नंबर ले लो, चलो एक हम बड़ा नंबर लेते हैं, कोई भी नंबर ले लेते हैं, एक बड़ा सा नंबर, एक बड़ा नंबर ले लेते हैं, है ना। ये है नंबर हमारे पास 40 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है इसके अकॉर्डिंग, सब सेल के अकॉर्डिंग, ठीक। देखो क्या होगा, सबसे पहले 1s2, फिर क्या आ जाएगा 2s2, दूसरे नंबर पे 2s2, और हमें पता है कि s में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, तो इसलिए 2 2s, s ऑर्बिटल आ रही है 2 इलेक्ट्रॉन, फिर क्या आ जाएगा 2p कितना होगा भाई, p में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। फिर उसके बाद में हमें इलेक्ट्रॉन तब तक फिल करना है जब तक हमारे 40 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट नहीं हो जाते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब देखो आगे 2p6 हो गया, 2p6 के बाद क्या आ जाएगा 3s, और s में कितने होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन 3s2, फिर क्या आ जाएगा 3p में कितना होगा 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, फिर 3d10। देखो क्या हमारे 40 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो रहे हैं, तो 6 और 4 10 to 12 18 और 10 38 हो रहे हैं, अभी 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। 3d के बाद में क्या आ रहा 4p, नहीं यहां पर देखो, हाँ देखो 3s2 आ गया, अब यहां पर आ जाएगा 3p6 आएगा, 3p 1s2 2s2 2p6 3s2, फिर क्या आएगा 3p6 आ गया, फिर 4s2 आ गया बच्चों, और 4s2 के बाद में 3d10 आ जाएगा। काउंट करो, ये यहाँ तक पूरे कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 10 हो गए, और यहाँ से यहाँ तक देखो ये 10 हो गए, और ये 10 कितने कहाँ पहुँचे थे 3d, ये 10 हो गए, मतलब अभी 30 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, मतलब आगे और लिखना होगा। तो हम 3d तक पहुँचे थे, 3d10 4p6 अब कितने हो गए 36 हो गए, 4p6 के बाद 5s2 हो गया, और कितने हो गए 5s2 के बाद आ जाएगा 4d2। तो देखो यहां तक कितने हो गए थे 20 10, और यहाँ से यहाँ तक हो गए थे 20, और ये 30, और 30 के बाद में 6 to 8 8 to 10, मतलब 40 इलेक्ट्रॉन हो गए। इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं बच्चों। आगे देखिएगा, ठीक है। यहाँ पर अगर कोई डाउट हो आपको तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा बच्चों। ये एक सुपर ट्रिक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने की। आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए। केमिस्ट्री में आपको 11th में है या 12th में है तो इसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने की। 1-2 नंबर और लिख लेते हैं। यहाँ पर देखो 15 नंबर ले लिया। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 1s2 2s2, पहले में 1s फिर 2s, फिर क्या होगा 2p6, फिर क्या होगा 3s2, फिर क्या होगा 3p, कितना ले लें
6 और 4 10, 10 to 12 यानी 3p3 कितना हो गया 15 हो गया 5 10 हाँ 15 हो गया। तो इस तरीके से हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आना चाहिए, बहुत ज़रूरी है बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको आना चाहिए। ठीक है, कैसी लगी ट्रिक बच्चों? अगर ट्रिक अच्छी लगी है ना, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को जितना हो सके लाइक और शेयर करिएगा। आज के लेक्चर में इतने ही रखते हैं। थैंक यू फॉर दिस क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।